नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। खबर है कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के मामले से जुड़ी हुई। बिहार के मूल रूप से रहने वाले ओम प्रकाश कर्नाटक के पूर्व डीजीपी और साल 1981 बैच के वो आईपीएस ऑफिसर रहे, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत की खबर सामने आई। और चौंकाने वाले तथ्य तब सामने आए जब इस हत्याकांड में शामिल कथित तौर पर उनकी पत्नी और उनकी बेटी को इस हत्याकांड में शामिल पाया गया और उन्हें हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया। बेटा उस वक्त घर पर नहीं था और जब बेटा घर पहुंचा तो उसने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अपने पिता की खून से लथपथ लाश देखी और उसके बाद धीरे धीरे ये सारा मामला आईने की तरह साफ होता चला गया। लेकिन इसमें एक जो बड़ा एंगल है वो है सिजोफ्रेनिया, जो बीमारी होती है मानसिक रूप से उसकी। पत्नी जो पूर्व डीजीपी की हैं पल्लवी, वो इस सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित हैं। पिछले 12 सालों से उनका इलाज चल रहा है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो पीड़ित होता है वो कल्पनाएं करता है, कहानियां बुनता है और ऐसा ही कुछ पूर्व डीजीपी की पत्नी पल्लवी कहानियां बुनती थी। अक्सर वो उन्हें लगता था कि उनके पति उन्हें मार देंगे। वो ये भी दावा करती थी कि उनके पति घर में पिस्तौल लेकर लहराते हैं। इस तरह की बातें थी। अब ये हत्याकांड किस तरीके से आप देख रहे हैं? एक हत्याकांड, दूसरा ये बीमारी वाला एंगल। देखिए, जांच में बात सामने आई है कि उनको सिजोफ्रेनिया था। हालांकि अभी मेडिकल रिपोर्ट्स पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इतना साफ है कि दोनों में डिस्प्यूट हुआ और अब वाइफ का पक्ष आ गया है। उनका कहना है कि वो पहले हीटेड आर्गुमेंट उनकी तरफ से हुआ और उन्होंने अपनी गन जो है वो मुझे दिखाई। इसके बाद गुस्से में उन्होंने 2 चाकू से उनके ऊपर वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने, उनकी जो बेटी थी, अब वो इसमें शामिल है नहीं है, ये अभी जांच की बात है। उन्होंने अपने आप को लॉक कर लिया था रूम में, बाद में पुलिस पहुंची और उनको निकाला गया, दरवाज़ा तोड़ा गया। ये भी खबर आई कि इन्होंने जब मार दिया था पल्लवी ने अपने हस्बैंड को, जो पूर्व डीजीपी हैं, उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया एक आईपीएस ऑफिसर को और ये बताया कि मैंने जो मॉन्स्टर है उसको मार दिया। मतलब आप सोचिए किस तरह के रिलेशनशिप थे दोनों में और जिसका कितना दुखद अंत हुआ। कर्नाटक में, जो कर्नाटक के पूर्व डीजीपी हैं, बेंगलुरु में पूरा वाकया हुआ। फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनके घर पर ही ये पूरी घटना हुई। रविवार को 4 बजे के आसपास पुलिस को इन्फॉर्मेशन गई थी, जिसमें उन्होंने ये इन्फॉर्म किया था पुलिस को कि ऐसे ऐसे उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया है। और ये भी बताया था कि उन्होंने मारा है, प्लस खुद मतलब एडमिट किया, कन्फेस किया। उसके बाद उनकी जो बेटी, जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा पूरा खून था उनकी टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर उनकी लाश पड़ी हुई थी। कई जगह कट्स थे, उनके पेट पर थे निशान, गर्दन पर निशान थे। इसके बाद इमीडिएटली उनको जो है वो पुलिस ने पकड़ा। उनकी बेटी ने कमरे में अपने आप को लॉक किया। बाद में जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, उनको भी निकाला। अभी वही, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि बेटी का इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हिरासत में दोनों को लिया हाँ, दोनों को लिया हुआ है, क्योंकि दोनों मौके पर एक जगह, एक ही मौके पर थे दोनों। जो इनका बेटा है, उन्होंने कंप्लेंट करी थी पुलिस में और ये कहा था कि 2 दिन पहले जो पूर्व डीजीपी थे वो अपनी बहन के यहाँ चले गए थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि घर में डिस्प्यूट होते थे और उनको वापस लाया गया। तो क्या ये कोई प्लान था उनको वापस लाने का और इस तरह से उनका मर्डर करने का? ये भी जांच कौन की बात वापस है। लेकर आया? परिवार के लोग लेकर आए कि भाई घर में इस तरह की तनातनी ऑब्वियसली चलती रहती है यूजुअली घरों में। लेकिन तो ये चिराग, इसमें जो सिजोफ्रेनिया जो बीमारी का एंगल सामने आ रहा है, ये प्रथम दृष्टया कितना जिम्मेदार मालूम होता है इस पूरे केस में? क्योंकि इसमें होता है ना ऐसा, हमने तो मतलब इस बीमारी से पीड़ित कई ऐसे किस्से हैं, ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पर जो पेशेंट होता है वो कहानियाँ बुनता है। मान लीजिए मैं अगर इस बीमारी से पीड़ित हूँ तो मैं आपके बारे में कहानियाँ बुन सकता हूँ कि चिराग पिस्तौल लेकर आए थे, मैं किसी को बताऊँगा, इनका इरादा मुझे मारने का था। और इस तरीके की कहानियाँ, इस आमतौर पर जो मैंने इसकी केस हिस्ट्री देखी इस तरह के केसेस की, तो वो इस तरह की कहानियाँ बुनते हैं। तो क्या उस कहानी में ये कत्ल हुआ या ये बीमारी अलग है? ये तो कलेश इनका पहले से चल रहा है। कलेश तो था, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब ये बीमारी भी है और ये, इसकी भी लॉन्ग हिस्ट्री है, लेकिन इसमें अगर आप किसी पर भ्रम की स्थिति में रहता है इसमें ज़्यादातर इंसान जो है, और ये कई सारी कल्पनाएं कर लेता है। लेकिन अब इससे इस मर्डर का कनेक्शन कुछ अलग चीज़ लग रही है।
हालांकि पुलिस की तफ्तीश में दोनों पॉइंट्स ओपन है। और जिस तरह से पूरी घटना हुई, चूंकि डीजीपी का मामला था, पूर्व डीजीपी हैं, कर्नाटक के रहे हैं, 1981 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और काफ़ी मतलब इनका नाम था उस समय जब ये पोस्टेड थे। लेकिन जिस तरह से घटना हुई उसने ऑब्वियसली कई सवाल ज़रूर खड़े करे, जैसे कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने एक तो पुलिस को सारा इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ऐसे ऐसे इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब शक जाहिर किया शुरुआत में और उसने कन्फेस भी किया बाद में और ये कहा कि भाई मैंने ही मारा है। तो इसमें एक तरह से ओपन एंड शट मामला तो है ही, लेकिन वजह क्या है, क्या कोई क्यों मारा गया, हाँ, कत्ल कोई, आखिर क्या कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या कुछ और ऐसी बातें हैं जो अभी शायद नहीं आई है फ्रंट पर। ये भी बात सच है कि 2-3 दिन पहले वो चले भी जाते हैं घर से सिर्फ विवाद के चक्कर में। और अभी तो उनका ये पॉइंट भी आया है कि उन्होंने जो है वो जो लेडी हैं पल्लवी, उनका कहना है कि जो उनकी मिसेज है, उनका कहना है कि पहले इन्होंने गन जो है वो उनकी तरफ कर दी थी, इस वजह से उनको गुस्सा आ गया। नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो अक्सर जो है घर में गन लेकर चलते थे, लहरा के चलते। तो ये इतना प्रैक्टिकल है क्या, या ये सिजोफ्रेनिया का ही एक हिस्सा है? देखिए कह नहीं सकते क्योंकि ये आरोप तो है, लेकिन अभी ऑब्वियसली जांच चल रही है। तो पुलिस ने तो चूंकि शॉक हुई है पहले तो ये घटना सुनकर ही कि इस तरह से कोई कैसे कर सकता है अपने मतलब। कुछ सीसीटीवी वगैरह भी है क्या घर में? कुछ सीसीटीवी मिले हैं, लेकिन अभी वो पुलिस ने बहुत ज़्यादा इसमें रिवील नहीं किया है। चूँकि बहुत कल करीबन 4 बजे के आसपास पुलिस को कॉल मिलती है कि भाई ऐसे ऐसे हो गए। वो मौके पर पहुंचती है, बॉडी तो हैंड ओवर कर दी गई है पोस्टमार्टम करने के बाद, लेकिन जब मौके पर पहुंचती है तो वो खुद ही मतलब फुल ऑफ ब्लड में होते हैं। उनकी वाइफ वहाँ पर मौजूद होती है, बेटी मिलती है बाद में। एक इसमें ये बताइए कि जब इस तरह का कोई मर्डर केस होता है और उसमें अगर कोई आरोपी के साथ में कोई मेडिकल इश्यूज जुड़े हुए हों, जैसे इसमें सिजोफ्रेनिया का जुड़ा हुआ है, तो ये न्यायालय की चौखट पर जाकर कितना केस को कितना इसको अलग बना देता है? देखिए बीमारी से ज़्यादा सर्कमस्टांसेस इम्पोर्टेंट है कि भाई अगर मान लीजिए आप बीमारी की आड़ में कोई क्राइम थोड़ी कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि बीमारी की आड़ में तो उसको पता नहीं है ना वो ये क्राइम कर रहा है, वो क्या उसने। मैं वही कह रहा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं साजिश है इसके पीछे, क्योंकि आपका बाकी जगह तो दिमाग चल रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका दिमाग नहीं चल रहा और आपको रिलीफ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। वो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस चेक करने पड़ेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं कि इनकी बिल्कुल बहुत पुरानी हिस्ट्री है लड़ने की, कब से लड़ रहे हैं। क्योंकि पड़ोसियों ने बताया कि इंस्पेक्टर ने भी बताया कि उनको भी डीजीपी साहब का कॉल आया था और ये कहा था कि अभी मत आना, मैडम घर पर है। मतलब इस तरह की बातें आप सोचिए कि मतलब मैडम की उपस्थिति में आना मत आना, हाँ, मतलब आप ठीक है। क्या इतना मेजर डिस्प्यूट है परिवार का, तो ये जांच के बाद ही साफ होगा। बिल्कुल, जब तस्वीर तो तभी साफ होगी जब जांच होगी। पूर्व डीजीपी की हत्या निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करती है, लेकिन ये मामला जितना पारिवारिक मालूम होता है उससे ज़्यादा इसमें बीमारी का भी एंगल है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सिजोफ्रेनिया जिससे कि पूर्व डीजीपी की पत्नी पल्लवी पीड़ित हैं, 12 साल से उनका इलाज चल रहा है। जांच के दायरे में क्या ये बीमारी भी रहेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।